समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। जीवन के अंतिम वक्त में भी उसे प्रभु का स्मरण नहीं आ रहा है, भगवान को धन्यवाद देने का मन नहीं कर रहा है, दुनिया से क्षमा याचना का मन नहीं कर रहा है, अपने लिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, भविष्य को लेकर के उसके मन में कोई विचार ही नहीं उठ रहा है। कह रहा है कि तुम चारों यहाँ पर हो तो फिर दुकान पर कौन है? अब भी दुकान पे उसका मन अटक गया, अब भी वासना में उसका मन अटक गया। याद रखना, अज्ञानी जीते हुए भी रोता है और ज्ञानी मरते हुए भी हंसता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी मुस्कुराता है और अज्ञानी जीवन में भी रोता है, चीखता है और चिल्लाता है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही लक्षण हुआ करती है। ये एक मौत जो होती है, योगी को मौत छेड़ती नहीं है और भोगी को मौत छोड़ती नहीं है। छेड़ने और छोड़ने का अंतर है। अज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं है और ज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं है और अज्ञानी को मौत छोड़ती नहीं है। धार्मिक मरण, समाधि मरण। जब आपको लगे कि अब मेरे जीवन का चिराग बुझने वाला है, जीवन का अंतिम वक्त है, तो भले ही जीवन के 4 दिन शेष हो, 4 घंटे शेष हो, 4 मिनट शेष हो, संसार से नाता रिश्ता तोड़ करके अपना मन प्रभु से जोड़ लेना, अपना मन धर्म ध्यान से जोड़ लेना, अपना मन अपने आप से जोड़ लेना। यह मत सोचना कि मेरा सारा जीवन पाप में निकल गया, व्यसनों में निकल गया, अज्ञान में निकल गया, अज्ञान अवस्था में निकल गया, संसार के भोग और विलास में निकल गया। अब 4 दिन में क्या होगा, 4 दिन में कौन सा जीवन सुधर जाएगा, यह नहीं सोचना। अरे 4 दिन में भी जीवन बदल जाया करता है और 4 दिन तो बहुत होते हैं। भगवान महावीर तो कहते हैं, इस मुल्क का ज्ञानी आचार कहता है, इस मुल्क का धर्म ग्रंथ कहता है कि 48 मिनट भी अगर जब आदमी के जीवन के 48 मिनट शेष रहते हैं, अगर उस 48 मिनट में भी आदमी अपने आप को परख लेता है, जान लेता है और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया करता है, तो उस 48 मिनट में उसके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाती है और उसका सारा जीवन मंगलमय बन जाया करता है। पहले पुराने जमाने में महिलाएं कुओं पर पानी भरने जाया करती थी। कुओं पर जब वो पानी भरने के लिए जाती थी तो बाल्टी में रस्सा बांधती थी, रस्सी बांध करके बाल्टी को कुएं में डालती थी और जब वो कुएं में बाल्टी जाती थी तो रस्सी भी धीरे धीरे नीचे जाती थी और कभी कभी ये होता था कि वो रस्सी छूट जाया करती थी और जैसे ही रस्सी छूटती थी तो वो बाल्टी बहुत तेज गति से कुआं में भागा करती थी। पूरी रस्सी अगर कुएं में चली गई, आखिरी के अगर 2 हाथ रस्सी रह जाए और अगर उस रस्सी को पकड़ लिया जाए तो वो कुआं से बाल्टी वापिस आ जाया करती है। अगर केवल 2 हाथ रस्सी रहे और पकड़ में लो तो वो बाल्टी में घूमने से बच जाती है, कुएं में जाने से बच जाती है। और ठीक इसी तरह पूरी जिंदगी की आयु की रस्सी कुएं में चली गई, संसार में चली गई, केवल 48 मिनट शेष रहे और उस 48 मिनट में भी अगर आपने जीवन को पकड़ लिया और अपने आप को पकड़ लिया तो कहते हैं कि संसार में डूबने से बच जाओगे। 48 मिनट पहले भी जाग जाओगे तो यहाँ आना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, यहाँ रहना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, यहाँ जीना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। तो कबीर ने कहा, मरना भला विदेश का, जहाँ ना अपना कोई। कबीर भगवान से कहता है कि मरना भला विदेश का, जहाँ ना अपना कोई। मैंने विचार किया कबीर ऐसा क्यों कह रहा, मरना भला विदेश का, जहाँ ना अपना कोई। इस पर चिंतन किया, मंथन किया तो मुझे जो निष्कर्ष समझ में आया, मुझे जो इसका भाव समझ में आया, वो भाव इतना ही समझ में आया कि कबीर कहता है कि हे भगवान, अंतिम वक्त मेरा कोई शिष्य मेरे पास ना हो, कोई मेरा पहचानने वाला मेरे पास ना हो, कोई मुझे जानने वाला मेरे पास ना हो, कोई मेरा अपना पास में ना हो, ताकि जब कोई मेरा नहीं होगा तो प्रभु तू मेरा होगा, हे ईश्वर तू मेरा होगा। वृद्ध केवल वो नहीं है जो उम्र में बहुत बड़ा है, उम्र में बहुत ज्यादा है।
अपितु व्रत वो है जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है, जिसमें भक्ति है। केवल आयु में बड़ा होना ही बड़ा होना नहीं माना जाता है, जीवन में आचार विचारों में भी ऊंचाई होना चाहिए। कम उम्र का व्यक्ति भी यदि उच्च आचरण से संपन्न है, वह भी पूज्य है, वह भी आदर का पात्र हुआ करता है। बड़ी उम्र में भी गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता है। इसी तरह अगर एक व्यक्ति उम्र से बुजुर्ग हो गया, उम्र से बड़ा हो गया, उम्र से वृद्ध हो गया, लेकिन उसमें अगर समझ ना आई, बड़प्पन ना आया, विवेक ना आया, तो वो बड़ा नहीं। कोई संत अगर अपशब्द कहे, गाली गलौज दे, आप कहेंगे बड़े संत हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं आप भी तो अपने घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी गाली गलौज ना करें। अगर कोई संत बड़ा है और अगर वो गाली गलौज करता है, अपशब्द कहता है, दुनिया कहेगी संत हैं, बड़े संत हैं, इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे आप भी तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी तो बड़े बुजुर्ग की बात एक संत की हैसियत से है, तब आपको भी आप अपने मुख से जो शब्द निकाले वो शब्द बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए, बहुत विवेक के बाद निकालना चाहिए, बहुत ही चिंतन करने के बाद निकालना चाहिए। बुजुर्गों को हमेशा आशीर्वाद आत्मक शब्द निकालना चाहिए। अगर आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती कोई अच्छा काम करता है, कोई शुभ काम करता है, कोई पुण्य काम करता है, कोई श्रेष्ठ काम करता है, कोई सेवा का काम करता है, कोई परोपकार का काम करता है, तो बुजुर्गों को चाहिए कि उसे धन्यवाद दे, बुजुर्गों को चाहिए कि उसे शाबाशी दे, बुजुर्गों को चाहिए कि उसके सिर पर प्रेम से आशीर्वाद फेरते हुए, हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दे और कहे कि बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम खूब आगे बढ़ो, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अगर बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा सुखमय बनाना है, अगर बुजुर्गों को अपना सम्मान बरकरार रखना है, तो बुजुर्गों को अपने मुख से हमेशा आशीर्वाद के शब्द निकालना चाहिए, हमेशा आशीर्वादात्मक शब्द का उच्चारण करना चाहिए, किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जरा जरा सी बात पर किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी की कमी नहीं निकालना चाहिए। अगर किसी की कमी निकालोगे, आलोचना करोगे, बुराई करोगे, तो तुम्हारा आकर्षण कम हो जाएगा, तुम्हारा मान कम हो जाएगा, मिलेगा तो कुछ नहीं, जो है वो और चला जाएगा। कम बोलो। बुजुर्गों को जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहां जरूरी हो वहीं बोलना चाहिए। जब कोई सलाह मांगे तब सलाह देना चाहिए, बात बात पर सलाह देना, बिन मांगे सलाह देना, जरूरत से ज्यादा सलाह देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। बुजुर्गों को बहुत कम बोलना चाहिए, बहुत ही कम सलाह देना चाहिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी में और नई पीढ़ी में बहुत बड़ा फर्क होता है, एक जनरेशन गैप हुआ करता है। आपके विचार आपके पोतों से, बच्चों से मिल जाए कोई जरूरी नहीं होता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, सोच बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है। अपने विचार अपने बेटों पर जबरदस्ती मत थोपो। आप अपने बच्चों को अपने अनुभव तो दे सकते हो, लेकिन अपने विचार मत दो, क्योंकि उनके अपने स्वयं के विचार हैं। ध्यान रखना चाहिए बुजुर्गों को, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के अनुभव, महत्वपूर्ण अनुभव अपनी संतान को जरूर दीजिए, अनुभव अपने बेटों को जरूर दीजिए, अनुभव अपने बच्चों को जरूर बताइए। शायद उन अनुभवों से आपके बेटे को कोई सबक मिले, कोई सीख मिले। अनुभव आप दे सकते हैं, लेकिन अपने विचार आप अपने बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। वो तुम्हारे विचार उनके विचार काम आए कोई जरूरी नहीं है। अगर देने का कभी मन करे, केवल अपने अनुभव दो, अपने विचार मत दो। लेकिन आज का बुजुर्ग अपने विचार देता है, बिन मांगे सलाह देता है। जो आदमी बिन मांगे सलाह दे, समझ लेना उस आदमी की सलाह दो कौड़ी की। किसी बच्चे अच्छे वकील को, किसी पहुंचे हुए वकील को अगर सलाह, वकील से अगर सलाह मांगो तो
एक सलाह के हजारों रुपए ले लिया करता है। जिस व्यक्ति की सलाह का मूल्य होता है, जिस व्यक्ति की सलाह का महत्व होता है, वो आदमी बिन मांगे सलाह कभी नहीं देता है। अगर आपकी सलाह का मूल्य है, महत्व है, तो बिन मांगे मत दीजिए। जब आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता, आपका नाती आपसे सलाह मांगने आए, सलाह मशविरा मांगने आए, तब आप अपनी सलाह दीजिए, अपने विचार दीजिए, अपना चिंतन दीजिए, अपने अनुभव दीजिए। बिन मांगे मत दीजिए। बिन मांगे दोगे उसका कोई मूल्य नहीं होगा, निर्मूल्य हो जाएगी। चाहे वो कितनी ही मूल्यवान क्यों ना, अमूल्य नहीं मानी जा सकती। अगर बुढ़ापा सुखमय बनाना है तो अपने आप को थोड़ा बदल लो, थोड़ी सी अपनी आदतों को बदल लो। बहू और बेटे के बीच में जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है, घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप अपने तरीके से जीने दीजिए, उन्हें आप अपने तरीके से रहने दीजिए, उन्हें आप अपने तरीके से चलने दीजिए। अगर जबरदस्ती दखलंदाजी करोगे, घुसपैठ करोगे, मिलेगा कुछ नहीं है। बहू और बेटे के मन में जो तुम्हारे प्रति एक आकर्षण है, एक आत्मिक लगाव है, वो और कम हो जाएगा। लेकिन आदमी की आदत है घुसपैठ करने की। दो आदमी लड़ रहे थे, एक आदमी ने कहा, क्रोध में आकर के कहा, अगर तूने मेरा बात ना माना, मेरी बात ना मानी तो बुरा हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, क्या होगा? पहले वाले आदमी ने कहा कि मैं ऐसा घूंसा मारूंगा, ऐसा घूंसा मारूंगा कि तेरे 32 दांत टूट जाएगा। तो दूसरे आदमी ने कहा, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा घूंसा मारेगा? दूसरे आदमी ने कहा, रहने रहने, अगर मेरा ये घूंसा पड़ गया ना तो तेरे 64 ही दांत बाहर आ जाएंगे। पास में एक तीसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा, भाई साहब माफ करना, वो पहले वाले आदमी की बात तो समझ में आती है कि एक घूंसा मारूंगा तो 32 दांत बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये 64 दांत बाहर आ जाएंगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो उस आदमी ने कहा, मुझे पहले ही पता था, तू बीच में जरूर बोलेगा। 32 इसके और 32 तेरे, हो गए ना 64, हो गए ना 64। घुसपैठ करने की आदमी की आदत है। आदमी घुसपैठिया बन रहा है, घुसपैठ करना चाहता है, जबरदस्ती इंटरनेशनल ठस बनना चाहता है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। मेरा बुजुर्गों से विशेष निवेदन है, मेरा बुजुर्गों से विशेष आग्रह है, मेरा बुजुर्गों से विशेष अनुरोध है। 21वीं सदी में सारी दुनिया जा रही है। 18वीं शताब्दी के विचार उन पर थोपोगे तो वो शायद स्वीकार ना करें, वो शायद उसे ना माने। इसलिए अपने विचार अपने पास रखिए, अपने विचार दूसरों पर मत थोपिए। बैठने के बाद ये मत कीजिए कि पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, पहले शिष्टाचार था, पहले एक दूसरे के प्रति आदर था, मान था, सम्मान था, अब लेकिन जमाना बदल गया है। कैसा खराब युग आ गया है, कैसा खराब जमाना आ गया है कि लोग लाज ही नहीं बची है। बहू के मन में शर्म ही नहीं है, ना घूंघट करती है, ना आदर करती है। बेटा देखो किस तरह का कब रात में आता है, कब जाता है। अगर इस तरह के विचार आपने जबरदस्ती पड़ोसी से जाके कहे, तो किसी दूसरे आदमी से कहे, इससे तुम्हारा सम्मान कम होगा, इससे तुम्हारा आदर कम होगा और तुम्हारा बुढ़ापा कष्ट में हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, केवल प्रशंसात्मक शब्द का उपयोग करें, धन्यवाद देना सीखो। अगर कुछ गलत होता है उसे चुपचाप सहन कर लो, अगर कोई गलत होता है उसे चुपचाप देख लो, अगर कोई गलत कहा जाता है उसे चुपचाप सुन लेना चाहिए। आदमी को चाहिए, बुजुर्ग आदमी को चाहिए, अपने कान बंद रखे, अपना मुख बंद रखे, केवल अपनी आंखें खुली रखे, कान बंद रखिए। बहू क्या कह रही है, बेटा क्या कह रहा है, नाती क्या कह रहा है, पोता क्या कह रहा है, सुनिए ही मत, मुख बंद रखिए। बात बात पर जवाब देना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ कह भी दिया है, किसी ने कुछ कह भी दिया है, चुपचाप सुन लीजिए। सुनने के बाद जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, उस कड़वा घूंट को पी जाइए। अगर जवाब दोगे तो जवाब का जवाब मिलेगा। क्रोध का जवाब अगर क्रोध से दिया जाएगा तो निश्चित ही संघर्ष बढ़ेगा। जवाब से जवाब और क्रोध से क्रोध बढ़ता है। कान बंद रखो, मुख बंद रहो, केवल आंखें खुली रखो, देखो, साक्षी भाव से देखो। जो कुछ भी घट रहा है उसे साक्षी भाव से देखो। साक्षी भाव से देखना गलत नहीं है। मिठाई की दुकान पर मिठाई रखी है, देखते रहो, दुकानदार आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई कानून आपको पकड़ेगा नहीं, कानून आपको अपने शिकंजे में नहीं ले सकता है। दुकानदार ये थोड़ी ना कहेगा कि तूने मेरी मिठाई देखी है,
देखिए ला पैसे दे। दुकान में मिठाई की दुकान में मिठाइयाँ रखी है, घंटे भर बैठे बैठे देखते रहिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप मिठाई को हाथ लगाओगे, मिठाई को चुराने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे तो हाथ पकड़ लिया जाएगा और आप पकड़े जाओगे, चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, दंड मिलेगा, अपमान मिलेगा, अनादर मिलेगा, पिटाई मिलेगी, जेल भी मिल सकता है। तो मिठाई को देखना अपराध नहीं है, मिठाई को हाथ लगाना ये अपराध है। दुनिया में जो घट रहा है, जो हो रहा है, उसे केवल साक्षी भाव से देखिए, उसमें राग द्वेष नहीं, देखते रहिए। इसी को तो कहा साक्षित्व की साधना। साक्षी बन करके जब आप देखना और जीना शुरू कर देंगे, आदि झंझटें, आदि संघर्ष, आदि विवाद अपने आप खत्म हो जाए। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।